बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 2, इसकी 6 मशकें कंप्लीट हो गई। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो है आधा मशक, मिसलीनियस एक्सरसाइज। तो मिसलीनियस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ यूं है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। तो एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और 4 मुमकिना जवाबात दे दिए जाते हैं, यानी 4 ऑप्शंस होते हैं। जो करेक्ट आंसर होता है, दुरुस्त ऑप्शन होता है, हमने उसको सर्कल करना होता है। और जो आंसर शीट है बोर्ड की, उसके अंदर हमने बब्बल को फिल करना होता है और A, B, C या D पर टिक भी लगाना होता है। तो देखें तो पहला MCQs मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो पार्ट हल करने वाला होगा उसका आंसर हल करके आपको बता दिया जाएगा। तो नंबर 1 लिखा हुआ है 27x की पावर -1 है और फिर सारे की पावर है -2/3। 4 आंसर हैं। x² इसका क्यूब रूट ओवर 9 है, b है x का क्यूब इसका स्क्वायर रूट ओवर 9 है, c है x² इसका क्यूब रूट और ओवर में 8 है, और d है x³ अंडर रूट या स्क्वायर रूट ओवर 8। तो ये हल करने वाला है, इसलिए आपको हल करके ये बताया जाएगा जी। तो क्या है, 27x की पावर -1 और सारे की पावर -2/3। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। 27 जो है ऐसे ही रह गया, x को बटे में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो 1 है जमा हो गई, सारे की पावर -2/3। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को, बाहर वाली पावर को प्लस बनाएंगे तो x ऊपर चला जाएगा और ये जो 27 है ये नीचे आ जाएगा और सारे की पावर 2/3 हो जाएगी। ये पावर माइनस थी, जब हमने इसको उल्ट दिया तो ये प्लस हो गई है। अब x की पावर अलहदा लिख दी, x की पावर 2/3 अलहदा, और नीचे जो 27 है इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 3 और सारे की पावर 2/3। ऊपर ये जो x है ये हमारे पास बन जाएगा x इसकी पावर 2 × 1/3 और बटे में ये 3 की पावर 3 × 2/3 ये आ गया। अब जो ये 2 है ना, ये x² हो जाएगा और फिर सारे की पावर 1/3। नीचे 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, 3 की पावर 2 आ गई, 3 की पावर 2। अब जब हम इसको लिखेंगे, ऊपर लिखा जाएगा x² और इसका क्यूब रूट और नीचे 3 की पावर 2, ये बन जाती है 9। तो अब देखते हैं ऑप्शंस के अंदर, मुतलका ऑप्शन सर्कल करते हैं। हमारा आंसर आया है x² क्यूब रूट ओवर 9। तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है x² क्यूब रूट ओवर 9, तो
इसको ए को हम सर्कल कर देते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। साथ ही इस आंसर को हाईलाइट भी कर देते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम हाईलाइट भी कर दिया करेंगे। तो अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 2 की तरफ। ये है x है, इसका स्क्वायर रूट है और ऊपर पावर 7 लिखी हुई है। तो ये 7th टाइम्स इसका रूट है। तो जब इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे वो कहता है को पावर की शक्ल में लिखिए। तो ये x की पावर 1/7 हो जाती है। a में x है, b में x की पावर 7 है, c में लिखा हुआ x की पावर 1/7। तो c को सर्कल कर दिया, साथ इस आंसर को हम हाईलाइट भी कर देते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 को भी हम हल करते हैं। ये नंबर 3 दे दिया गया है, 4 की पावर 2/3 को रेडिकल फॉर्म में लिखिए। तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो इसको भी हल करके देखते हैं कि ये क्या आंसर आता है जी। तो हमारे पास 4 की पावर है 2/3, इसको देख लें कैसे लिखना है। 4 ऐसे ही आएगा, 2 × 1/3 लिख देंगे। तो 4 की पावर 2 आ जाता है और सारे की पावर क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब 4 की पावर 2 इसी तरह लिखा और इसका लिख देंगे क्यूब रूट। तो हमारा आंसर कौन सा दुरुस्त होगा, 4 की पावर 2 और इसका क्यूब रूट। देखते हैं जी, जो ऑप्शन दे दिए गए हैं उनमें देखते हैं कि 4 की पावर 2 और इसका क्यूब रूट कहीं लिखा हुआ है या नहीं जी। तो जो 4 आंसर हैं, 4 की पावर 2 और इसका क्यूब रूट, ए ही लिखा हुआ है, बी में 4 का क्यूब है, सी में 4 की पावर 3 है और उसका स्क्वायर है, और डी में 4 की पावर 6 है। तो जो हमने आंसर निकाला है हल करके वो है 4 की पावर 2 और उसका क्यूब रूट। तो ए को हम क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं और उससे मुतल्लिका जो ऑप्शन है इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे MCQs नंबर है 4, 35 है और इसका क्यूब रूट में रेडिकंड। तो जो जज़र के अंदर नंबर होता है ना उसको रेडिकंड बोलते हैं। तो वो 35 है, हम देखते हैं ऑप्शन में, ए में 3 लिखा हुआ है, बी में 1/3, सी में लिखा हुआ है 35 और डी में कोई नहीं। तो 35 हमारा करेक्ट आंसर है। सी को हमने सर्कल कर दिया और 35 को हाईलाइट भी कर देते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है जी। आगे MCQs नंबर 5 है, 25/16 और सारे की पावर -1/2। ये भी हल करके लिखना है। जो आंसर दे दिए गए हैं 5/4 है, 4/5 है, -5/4 है और -4/5 है। तो हम इसको 25/16 की पावर जो -1/2 है इसको हल करेंगे और जो आंसर आया उसके मुताबिक हम उस पर सर्कल कर देंगे और हाईलाइट कर देंगे जी। तो 25/16 इसकी पावर को पहले प्लस बनाते हैं, 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा और सारे की पावर हो जाएगी 1/2। अब पावर 1/2 को कैंसिल करना है तो 16 है, ये 4 की पावर 2 × 1/2, नीचे ओवर में 25 है, ये 5 की पावर 2 हो जाता है और मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, 2 और 1/2 ऊपर आ गया 4 और नीचे क्या आ गया है 5। तो करेक्ट आंसर क्या इसका आ रहा है 4/5। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है जी। तो हल करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो है 4/5। ए में 5/4 लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है 4/5। तो बी को पहले तो कर दिया सर्कल, ये करेक्ट आंसर है। और इसके सामने 4 जो क्या लिखा हुआ है 4/5, इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, उसके अंदर लिखा हुआ है MCQs नंबर 6,
5 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट के अंदर जो कम्प्लेक्स नंबर वाला नंबर है ना, उसका साइन चेंज कर देते हैं। 5 का साइन चेंज नहीं होगा, 5 ऐसे ही आएगा। तो ये जो प्लस का 4 आयोटा है ये माइनस हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 4 आयोटा। इधर 5 माइनस का है, नहीं है, इधर दोनों ही माइनस के हैं, नहीं है। सी ऑप्शन पे गौर करें तो 5 उसी तरह आ गया है और 4 आयोटा प्लस का था माइनस का हो गया है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी को हमने सर्कल भी कर दिया और जो मुतल्लिका आंसर आता है, जिसको ऊपर अगर चाहें तो खाली जगह में भी लिख सकते हैं, वो है 5 माइनस 4 आयोटा। आगे जी MCQs नंबर 7 है। आयोटा की पावर 9 की कीमत है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 9 को हम हल करेंगे और हल करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है जी। तो आयोटा की पावर 9 है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा। जो आयोटा की पावर 8 है इसको हम लिखेंगे आयोटा स्केयर और सारे की पावर 4, बन गया ना 8 डॉट आयोटा। अब हमें पता है आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, -1 इसकी पावर 4 और डॉट आयोटा। अब सॉरी ये पावर ये 4 आनी है, पावर -1 की पावर 4। अब जब भी किसी माइनस वाले नंबर की पावर जो है वो इवन नंबर हो तो माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 आ जाएगा डॉट आयोटा। इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा आ जाता है। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में आयोटा मौजूद है या नहीं। तो जब ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारे पास ए में 1 है, बी में -1 है, सी में आयोटा लिखा हुआ है और यही फिर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी को हमने सर्कल कर दिया और आयोटा को हाईलाइट भी कर दिया है। आगे MCQs नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 8 है, हर हकीकी नंबर है। तो हर हकीकी नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं जो भी नंबर हो प्लस 0 आयोटा, यानी बी की जगह 0 आ सकता है। तो हर हकीकी नंबर को हम एक कम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिख सकते हैं। ए में लिखा हुआ है जी एक मुस्बत सही अदद है, एक नातक नंबर है। सी में लिखा हुआ है एक मनफी सही अदद है। डी में लिखा हुआ है एक कम्प्लेक्स नंबर। तो डी को हमने सर्कल भी कर दिया और जो मुतल्लिका आंसर है लिखा हुआ है एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है। मुतल्लिका कम्प्लेक्स नंबर को हमने हाईलाइट भी कर दिया है। इसके बाद है जी आगे जो MCQs नंबर 9 है, उसमें लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर 2AB इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का हकीकी हिस्सा। तो यहाँ गौर से देख लें, पहले 2AB उसी तरह ही आएगा, आयोटा भी उसी तरह। ये जो आयोटा स्क्वायर है ना, ये -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, मैं नीचे इशारा भी कर दूं, लिख भी दूं, ये बन जाएगा 2AB इंटू आयोटा -1। अब 2AB को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2AB आयोटा, तो ये हकीकी आयोटे वाला हकीकी हिस्सा था ना हुआ। फिर जब 2AB -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2AB हो जाएगा। ये -2AB हकीकी हिस्सा है। तो देखते हैं -2AB कौन सा है। इधर +2AB है, बी में लिखा हुआ है जी -2AB, तो बी को हमने सर्कल कर दिया, बी करेक्ट आंसर है और साथ ही इसको हमने हाईलाइट भी कर दिया। तो इस तरह कम्प्लेक्स नंबर 2AB इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका जो हकीकी हिस्सा है, रियल पार्ट है, वो -2AB है जी। आगे MCQ नंबर 10 है कम्प्लेक्स नंबर -आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2 का इमेजिनरी हिस्सा। तो
तो जब माइनस आयोटा 3 आयोटा से ज़र्ब होगा तो ये बन जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे ना, तो ये यानी क्या बन जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। तो अब ये जो है -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये तो हो गया +3 और रह क्या गया -2 आयोटा। तो ये जो -2 है ये इमेजिनरी हिस्सा है। -2 क्या है, इमेजिनरी हिस्सा। देखते हैं -2 ए में ही लिखा हुआ है -2, ये इमेजिनरी हिस्सा है और इसको हमने सर्कल भी कर दिया और साथ ही हाईलाइट भी कर दिया है। आगे है जी MCQs नंबर 11, कौन सा सेट बलहाज़े जमा खासियत बंदिश का हामिल है। खासियत बंदिश क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ जो सेट दे दिए गए, ए में 0 है, बी में 0 -1 है, सी में 0 और 1 है, डी में 1/√2 1/2, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बलहाज़े जमा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी विद, तो ए ही है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। तो और तमाम प्रॉपर्टीज़ को के रूल्स को मानता भी है, 0 वाला सेट, इसलिए ये हमारा आंसर है। आगे नंबर 12, कौन सी खसूसियत के इस्तेमाल से है। -5/√2 है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -5/√2, यानी आंसर पर कोई असर नहीं पड़ा। जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें उस पर कोई असर नहीं पड़ता स्वाय 0 के। तो इस तरह फिर 1 जो है ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी ज़ाती अंसर, उर्दू में क्या कहते हैं, ज़रबी ज़ाती अंसर। तो ये सी में लिखा हुआ है ज़रबी ज़ाती अंसर, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया और इसको साथ ही हमने हाईलाइट भी कर दिया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 13, अगर z लेस देन है 0 से और इधर लिखा हुआ है x लेस देन y है, तो जब z से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो xz ग्रेटर देन yz हो जाएगा। जब कोई इस तरह इन इक्वेलिटी हो और माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और छोटा बड़ा हो जाता है। तो चूंकि z 0 से छोटा है, इसका मतलब है z माइनस का नंबर है। z कौन सा नंबर है, माइनस का नंबर है जी। तो नंबर 13 पहले वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ गया, इसको क्लियर कर दें। अगर z इज़ लेस देन 0 तो x इज़ लेस देन y, तो फिर ये इनइक्वालिटी है और z 0 से लेस है, यानी मनफी का नंबर है। तो जब किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो साइड छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी साइड छोटी हो जाती है। जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो xz इज़ ग्रेटर दैन yz, xz इज़ ग्रेटर दैन yz, ये नहीं है, ये b में लिखा हुआ है xz इज़ ग्रेटर दैन yz, तो b को हमने सर्कल कर दिया और साथ ही जो आंसर है जिसमें xz yz से ग्रेटर हो चुका है उसको साथ ही हमने हाईलाइट भी कर दिया है। ऑप्शन नंबर 14 है, अगर ए बी रियल सेट ऑफ रियल नंबर के मेंबर्स हो, सिर्फ एक a इक्वल टू b या a इज़ लेस देन b या a इज़ ग्रेटर देन b, ये तो 3 तरह की सूरत हाल है। a b के इक्वल हो, b से छोटा हो या b से बड़ा हो। दुरुस्त है, ये कौन सी खासियत कहलाती है, तो इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, सलासी खासियत। क्या कहलाती है, सलासी खासियत। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सलासी, तो इसलिए ऑप्शन ए को हमने सर्कल भी कर दिया और जो लफ्ज़ सलासी लिखा हुआ है जिसको इंग्लिश के अंदर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, वो हमारा आंसर आ गया है जी। आगे नंबर 15 है और लास्ट ऑप्शन है, एक गैर इख्तितामी गैर तकरारी, यानी उसका इख्तिताम भी नहीं होता, पॉइंट के बाद वो चलता ही रहता है, और गैर तकरारी यानी वो रिपीटेड भी नहीं होता, एक जैसे नंबर भी नहीं आते। अशारी अदद कैसा अदद होता है, नातक अदद नहीं है, ये गैर नातक अदद हुआ करता है। कुदरती अदद भी नहीं है, प्राइम अदद, तो ये गैर नातक, सी में लिखा हुआ है गैर नातक अदद। जो गैर नातक अदद होता है वो क्या होता है, गैर इख्तितामी और गैर तकरारी हुआ करता है। हमने सी को सर्कल कर दिया और इस आंसर को हम हाईलाइट
भी कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह MCQs हमारे कंप्लीट हुए। अब हम चूँकि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको नज़र आ रहा है दुरुस्त या गलत की निशानदही करें, तो स्टूडेंट ये कहकर छोड़ देते हैं जी खाली जगह या जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये तो पेपर में आती ही नहीं। तो मकसद यहाँ फ़िलहाल पेपर में किसी सवाल का आना या नहीं आना ना आना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि आपको मैथमेटिक्स यानी रियाजी की बुनियादी चीज़ें आपकी याद हो जाएं, आप उनसे आगाह हो जाएं और आने वाले वक्त के अंदर इन फ्यूचर किसी जगह इनका इस्तेमाल आता है, आप खुद इस्तेमाल करते हैं या आगे चल के अपने छोटे बहन भाइयों के लिए या बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो खाली जगह शुरू करने से पहले, फिल इन द ब्लैंक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैथमेटिक्स 9th क्लास या 10th क्लास या मैथमेटिक्स के मतलब का जो अहम इंफॉर्मेशंस हैं आपको बर वक्त मिलती रहें और आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते रहें। तो चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। दुरुस्त निशान के लिए हम टिक का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उस पर क्रॉस कर दिया करेंगे। तो नंबर 1 लिखा हुआ है, तकसीम का अमल हकीकी अदाद के सेट आर पर खासियत तलाज़म नहीं रखता। क्या लिखा हुआ है? तकसीम का अमल हकीकी अदाद के सेट आर पर खासियत तलाज़म नहीं रखता। तो ये दुरुस्त है। ये क्या है? दुरुस्त है, खासियत तलाज़म नहीं रखता, तो हमने यहाँ टिक लगा दिया। आगे नंबर 2 है, सेट W का हर अदद कुदरती अदद होता है। ये गलत हो गया। आप कहेंगे क्यों गलत हो गया? मैं वजह भी बताता हूँ आपको। जो सेट W है, यह है सेट ऑफ होल नंबर, मुकम्मल अदाद का सेट। इसमें ज़ीरो भी शामिल होता है। मुकम्मल अदाद के सेट में कौन सा शामिल होता है? ज़ीरो शामिल होता है, लेकिन ज़ीरो कुदरती अदद नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया है। आगे है जी नंबर 3, नंबर 0.02 का ज़रबी माकूस 50 है। हाँ, इसको कैसे हल करना है डियर स्टूडेंट्स? पहले तो आप इसका अशारिया ख़त्म करें। जब अशारिया ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 2/100, 2/100 आ जाएगा। 2 और 100 को कैंसिल करेंगे ना, 1/50 आ जाएगा। तो 1/50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 50 इसका ज़रबी माकूस है, इसलिए ये करेक्ट है। आगे नंबर 4 लिखा हुआ है, पाई एक नातक अदद है। जी, पाई नातक अदद नहीं है, ये गैर नातक अदद हुआ करता है, क्योंकि ये ना तो इख्तितामी है और ना तकरारी है, बल्कि पॉइंट के बाद ये चलता रहता है। वैसे इसकी वैल्यू हम लिखते हैं जी 22/7, लेकिन जब पॉइंट में लेके चलें तो 3.14 आगे चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता, इसलिए ये नातक अदद नहीं है। उसने कहा नातक अदद है, इसलिए हमने इसको रॉन्ग, गलत कर दिया है। आगे है जी नंबर 5, हर सही अदद एक नातक अदद है। जी, हर सही अदद नातक अदद हुआ करता है, यानी हर सही अदद को P/Q की शक्ल में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये वाला हमारा सही है। तफरीक का अमल, ये खाली जगह है नंबर 6। तफरीक का अमल खासियत मुबादला का हमला है। नहीं जी, तफरीक के अमल में चूँकि अलामत को भी साथ उठाएंगे तो बात नहीं बनेगी, नंबर्स को उठाएंगे तो वो सही नहीं होगा, इसलिए ये वाला गलत है। तफरीक के लिहाज से खासियत मुबादला नहीं, दुरुस्त नहीं होती। नंबर 7, हर हकीकी अदद एक नातक अदद होता है। ये भी गलत है। हर हकीकी अदद नातक अदद नहीं, ज़ीरो जो है ना वो तो P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हर हकीकी अदद नातक अदद नहीं हुआ करता। तो 7वीं खाली जगह भी गलत है। नंबर 8 ये है अशारी नातक अदद। यहाँ बुक पर ना या लिखा हुआ था, या नहीं आता है। इशारी नातक अदद इख्तितामी अदद है या तकरारी है? तो सही है, इख्तितामी हो सकता है या तकरारी हो सकता है, इसलिए ये भी दुरुस्त है। आगे जी आखिरी खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स है। लिखा हुआ है 1.8 का बार है इक्वल है 1 + 8/9। तो डियर स्टूडेंट, इसको कैसे करना है वो जल्दी से सुन लें। 1 + 1 अलहदा कर देंगे, प्लस
0.8 को 0.8888 सॉन लिख के उसको x के बराबर लेट करेंगे और उसको हल करेंगे तो हमारे पास 8/9 ही आएगा। तो फिर 1 उसी तरह प्लस 0.8 की जगह 8/9 आ जाएगा। इस तरह ये भी दुरुस्त है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आएगी तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी शुरू के अंदर एक्सरसाइज नंबर है जी, जहाँ ये सवाल दे दिए गए हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको बार हल किया गया है। अगर आप कहेंगे तो आप जो मेरा वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 2.1 का उसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो वहाँ से आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे जो मुतफरक मशक थी, जो मिसलिनियस एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 है क्लास 9th, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल हुए। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs था और क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी कर लें, क्यों, ताकि हमारी मैथ की इंफॉर्मेशंस में इजाफा होता रहे। आइंदा मिलेंगे इस रिव्यू एक्सरसाइज के नए लेक्चर के साथ। बहुत अहम लेक्चर होगा, वो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।